वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के बिहाइव बुक के पोएट्री पार्ट के हमने आज आपके 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स लिए हैं, या यूँ कहें कि कॉमन आंसर प्रिपेयर किए हैं जिनमें कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, या फिर मैंने जैसा पहले पार्ट में बताया था कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में भी एक्सप्लेनेशन में आपके चलेगा। रेफरेंस में आपको बस पोएट का नाम और पोएम का नाम, जो दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम और उसके जो पोइट होते हैं कंपोज्ड बाय द पोइट, और पोइट का नाम लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में एक डेड लाइन इसमें से लिखनी है, बाकी एक्सप्लेनेशन में वापस वही लिख देनी है। ये हो गया आपकी एक्सप्लेनेशन। और क्वेश्चंस का आंसर कोई सा भी आ जाए, उनमें से बहुत से क्वेश्चंस इस आंसर से टच होकर निकल रहे हैं। ये पहला हमने लिया है नो मैन आर फॉरेन्स। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑल मैन आर वन। कवि के अनुसार सब व्यक्ति एक हैं। नो मैन आर स्ट्रेंजर्स एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन। कोई भी विदेशी नहीं है व्यक्ति, और कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, और कोई भी देश विदेश नहीं है। ऑल पीपल ऑन द अर्थ हैव मैनी सिमिलरिटीज ऑफ बॉडीज, माइंड, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड एक्शंस। सभी लोगों में जो पृथ्वी पर रहते हैं कई सारी समानताएं पाई जाती है, शरीर की, मन मस्तिष्क की, भावनाओं की, उनका जो एटीट्यूड्स होता है, जो व्यवहार होता है, जो एक्शंस कार्य करते हैं। वी ऑल वर्क, स्लीप एंड लेबर इन द सेम मैनर। हम वैसे ही सोते हैं, सब वैसे ही जागते हैं, वैसे ही काम करते हैं, लेबर मेहनत करते हैं, सेम मैनर, एक जैसे तरीके से। वेन वी हेट आवर ब्रदर्स वी एक्चुअली हेट आवर सेल्फ। जब हम हमारे भाइयों से नफरत करते हैं तो हम स्वयं से नफरत करते हैं। द आउटकम ऑफ वॉर इज डिजास्ट्रस। जो युद्ध का परिणाम होता है वो बहुत सर्वनाश करने वाला होता है। इट डिफाइल्स और ऑन अर्थ, ये हमारी पृथ्वी को डिफाइल्स कर देता है, अपवित्र कर देता है। एंड पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट, और वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। एंड कीप्स ह्यूमन बींग्स स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मानवता को वर्षों तक, लंबे समय तक स्टार्व यानी भूखे मरने को मजबूर कर देता है। ये कॉमन वाला आंसर है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। रेन ऑन द रूफ से लिया है अगला। द पोइट इज लॉस्ट इन थाउजेंड फैंसीज एंड रिकलेक्शंस व्हेन ही लिसन्स टू द म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय द सॉफ्टली फॉलिंग रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ ऑफ हिज कॉटेज। उसकी कुटिया झोपड़ी की छत के ऊपर जो धीरे धीरे सॉफ्ट हल्के आवाज से, हल्के रूप से जो बरसात की बूंदें गिरती हैं, उनके से जो म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, जो म्यूजिक बनाती है, संगीत, उनसे वो कवि कल्पनाओं में और रिकलेक्शन, मेमोरी, यादों में खो जाता है। ही फील्स ग्रेट प्लेजर टू लाई ऑन हिज बेड इन हिज कॉटेज, रेस्टिंग हिज हेड ऑन अ पिलो व्हाइल लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन। जब बरसात होती है तो उसे बड़ा आनंद आता है उसके कॉटेज, झोपड़ी की, जो उसकी कुटिया है, उसके पलंग पर अपने सिर को पिलो, तकिए पर रखकर वो आनंद लेता है और सुनता है बरसात की ध्वनि को। हिज मदर ऑल्सो कम्स इन टू हिज मेमोरी एज शी यूज्ड टू कम व्हाइल ही एंड हिज सिबलिंग्स हैड स्वीट ड्रीम्स एंड इन देयर स्लीप। जब वो उसकी माँ को भी याद करता है, वो उन्हें संभालने रात में आती थी, जब वो उसके भाई बहनों के साथ मीठे सपनों में खोया रहता था गहरी नींद में। ये आपके अगला जो क्वेश्चन है, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ये आपकी लास्ट पोएम से लिया है, और इसमें कवि क्या कहता है, द पोएट इज इन डीप ग्रीफ ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज बिलवड। कवि यहाँ पर गहरे दुख में है क्योंकि उसकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई है। ही टेल्स डेट अ स्लम्बर नींद को यहाँ पर मृत्यु के समान माना है सील्ड ऑल हिज स्पिरिट्स की मृत्यु ने, उस नींद ने उसकी पूरी आत्मा को सील कर दिया, यानी कि अब आत्मा में किसी भी प्रकार की कोई भी भावना का कोई असर नहीं होता है। नाउ ही इज कंप्लीटली फियरलेस, वो पूरी तरीके से निडर हो गया है। आफ्टर डेथ हिज बिलवड हैज बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अर्थ एंड शी मूव्स विद इट। मृत्यु के बाद उसकी प्रेमिका भी इस पृथ्वी, इस प्रकृति का हिस्सा हो गई है और उसी के साथ चलती है। Poet's beloved is physically motionless but spiritually in movement. कवि की प्रेमिका भौतिक रूप से तो गतिहीन हो गई है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो गतिमान है। इस प्रकार ये 3 क्वेश्चंस, 3 पोएम के आपकी कॉमन आंसर लिए हैं। क्वेश्चंस कितने भी आ जाए, साथ ही एक्सप्लेनेशन में भी काम में आएंगे। इसको अपने फ्रेंड्स को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स।
थैंक यू।